गुड मॉर्निंग कनाडा में मैं आपके लिए ला रही हूँ नए नए प्रोग्राम्स के सेगमेंट्स जिसमें शामिल हैं हेल्थ टिप्स, कुकिंग, वेदर अपडेट्स और कनाडा भर से मुख्तलिफ दिलचस्प खबरों की क्लिप्स। तो देखना ना भूलिए गुड मॉर्निंग कनाडा हर हफ्ते सिर्फ प्राइम टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग कनाडा में एक बार फिर आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, TNN टीवी जो हर हफ्ते लेकर आता है आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम, इस हफ्ते भी हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ। सबसे पहले मौसम के हवाले से बात की जाए और मौसम के बदलते हुए रंगों के हवाले से जो है वो बात की जाए। टोरंटो में दर्जे हरारत आज 34 डिग्री यानी 34 डिग्री जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, यानी गर्मी बहुत ज़्यादा है। गुज़िश्ता हफ्ते भी टोरंटो का मौसम कुछ ख़ास खुशगवार नहीं था और ज़्यादातर लोग पूल्स और पार्क का रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से हुकूमत ने गर्मी की शिद्दत को देखते हुए आवाम के लिए पब्लिक पूल्स SOPs के साथ जो है वो खोलने का हुक्म दिया है और काफ़ी जगहों पर खुल भी गए हैं। इसी के साथ साथ बात की जाए मॉन्ट्रियल की, तो मॉन्ट्रियल में दर्जे हरारत 30 डिग्री है आज, जो कि जून जुलाई के महीने खासा गर्म होते हैं, लेकिन बारिश के मगर इम्कानात भी जो है वो जून जुलाई में ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से मौसम अप एंड डाउन होता रहता है। वैंकूवर के लोग काफ़ी खुशकिस्मत हैं मौसम के हवाले से, क्योंकि वहाँ का दर्जे हरारत 24 डिग्री है। वैंकूवर में आज बारिश भी काफ़ी हो रही है। तो नाज़रीन, जिस तरह मौसम बदलता है, सीजन्स बदलते हैं, दिन और रात बदलते हैं और पूरी कायनात बदलती है, तो बदलना एक कुदरती निज़ाम है। इसी तरह इंसान भी बदलते हैं और बेहतरी की तरफ जाते हैं। तो बदलना कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई इंसान अपने आप को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए जो है वो अपने अंदर तब्दीली ला रहा है, बदल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है और जो है इंसान की नई ज़िंदगी की शुरुआत है। तो इसी के साथ साथ हम अपनी प्रोग्राम की शुरुआत भी करते हैं और शामिल करते हैं अपना पहला सेगमेंट। आज कराची का मौसम 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है और ये पूरा हफ्ता ही इसी तरह रहा। अभी भी कुछ इलाकों में बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में देखने में आ रही है, लेकिन मौसम में कोई ख़ास तब्दीली देखने में नहीं आ रही। गर्मी की शिद्दत वही है और जो है वो आने वाले दिनों में बारिशों के इम्कानात हैं और 8-8 घंटे की लोड शेडिंग और आवाम बहुत परेशान है। इस तरह इस्लामाबाद में भी गर्मी की यही सूरत हाल है। बारिश का इम्कान थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये जो इसी तरह कड़कती हुई धूप है ये भी एक नेमत है और इसके भी बेशुमार फ़वाइद हैं। तपिश शुदा धूप पेड़ पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा हमारी बॉडी में विटामिन D की कमी को भी पूरा करती है और धूप से, गर्मी से जो पसीना हमारी बॉडी से निकलता है वो बहुत ही फ़ायदेमंद और मुफीद होता है हमारी सेहत के लिए। तो अल्लाह पाक ने कोई भी चीज़ जो है वो बिला वजह बेमकसद नहीं बनाई है। इन गर्मियों को भी इंजॉय करें और ऐसे मशरूबात का इस्तेमाल रखें जो आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखें और गर्मी में ग़िज़ाएँ खाएं जो आसानी से आपको हज़म हो जाएं। इसके अलावा रोज़ नहाएं, जिसकी वजह से गर्मी से थोड़ा आराम तो मिलेगा ही और साथ ही साथ कोरोना वायरस से भी आप बच सकते हैं। तो ये थी कुछ बातें आपके काम की। अब वक्त होता है अपने प्रोग्राम में हमारे एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू का और आज हमारे साथ जिन मेहमान ने ज्वाइन किया है, आज हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल मुख्तार भट्ट साहब और उनसे हम बातें करेंगे और जानेंगे कि हुकूमत जो है वो क्या इक़दामात कर रही है कोरोना वायरस और ईद उल अज़हा जो है वो आने वाली है उस लिहाज से। तो चलते हैं और देखते हैं हमारे एक्सपर्ट का इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम कर्नल मुख्तार भट्ट साहब, बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आपका प्रोग्राम में और सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। आप कैसी हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है कर्नल साहब, लॉकडाउन जो अभी चल रहा है पाकिस्तान में, कराची में, क्या समझते हैं वो लॉकडाउन कारआमद है या सिर्फ नाम का लॉकडाउन है? नहीं, देखिए बात यह है कि लॉकडाउन को ये कहना कि कारआमद नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत सोच है। आपको पता है कि हमारे यहाँ जो तालीम का फुकदान है पाकिस्तान के अंदर, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और उनको जो अहकाम दिए जाते हैं उस पर पूरी तरह से तो उस तो ज़रूरी है कि लॉकडाउन जो आपने एक लिहाज से तो सही बात है कि ये लॉकडाउन भी है और नॉन लॉकडाउन भी है। मतलब नाम
है, लेकिन जब आप लोगों में बाजार जाकर जो रश है, जिस तरह से लोग खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, जिस तरह से वो मिल रहे हैं, कोई मतलब जो प्रिकॉशन आउट किए हैं वो पूरी तरह से नहीं ले रहे। जो SOPs आई हैं कि जी लोग जो है वो मास्क पहन के जाएंगे दूसरी जगह, लेकिन आपने देखा होगा हार्डली 0.1% भी लोग जो हैं वो मास्क पहन के नहीं जाते। मास्क सिवाय उनके जो मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हैं, उनको पता है कि हमें पुलिस पकड़ लेगी, तो इसलिए वो लगा के जाते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए, लेकिन ये है कि इसके बगैर कोई गुजारा भी नहीं है। अगर आप बिल्कुल इनको फ्री छोड़ देंगे, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है ना वो मंडे टू थर्सडे वर्किंग रखे हैं और सैटरडे और संडे को क्लोज रखा है। तो उसकी वजह यही है कि जो लॉकडाउन है उसके ऊपर ये सही तरह से अमल नहीं करते। लेकिन यह है कि गवर्नमेंट ज़्यादा सख्ती भी नहीं करना चाहती, और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो तो आपको पता है लॉकडाउन के पहले दिन से खिलाफ हैं कि अगर लॉकडाउन होगा तो लोग भूखे मरेंगे, और यकीनन भूखे मर भी रहे हैं, अभी भी मर रहे हैं, लॉकडाउन है या नहीं है। और लॉकडाउन से पहले भी भूखे मर रहे थे, कोरोना वायरस से पहले भी बेरोज़गारी थी, कोरोना वायरस से पहले भी अनएम्प्लॉयमेंट थी। तो ये नहीं है, इससे ज़्यादा ग्रेविटी जो है और मामला जो है वो काफ़ी गंभीर हो। अच्छा कन्हैया साहब, डॉक्टर्स क्योंकि फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट फ्रंट लाइन पर काम कर रहा है, क्या आप समझते हैं कि हुकूमत की जानिब से हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स को जो है वो तमाम चीजें दी जा रही हैं, मुहैया की जा रही हैं जिसकी उनको जरूरत है इस टाइम पर? देखें, बात ये है कि आई सिचुएशन आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी। देयर विल ऑलवेज बी प्रॉब्लम्स, डेफिशिएंसीज होंगी। और हमारे यहाँ तो वैसे तो अगर सब चीज़ें ठीक होती रहें तो बड़ी वाह होती है, और अगर उसमें से एक चीज़ ना हो तो उसके ऊपर शोर मचाना शुरू कर देता है मीडिया, जो है वो आपकी हाइप क्रिएट करता है। तो जहाँ तक डॉक्टर्स की सवाल है, उनको यूनिफॉर्म भी दी हुई हैं, दे आर बीइंग लुक्ड आफ्टर वेरी वेल, ऐसी कोई बात नहीं है। और आप देखा होगा कि वो बड़ी मेहनत और जांफशानी से काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ बेशुमार डॉक्टर्स की भी है वो डेथ हुई है, और सीनियर डॉक्टर्स की भी हुई है, जूनियर्स की भी हुई है, नर्सेस की भी हुई है। तो काम तो ये लोग कर रहे हैं अपना, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से इनको फैसिलिटीज़ भी दी जा रही हैं, और इनको स्पेशल अलाउंस भी अभी सेक्शन किए हैं, और की स्पेशल यूनिफॉर्म है सबको दी जा रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ जगह पर कुछ हुकूमत की तरफ से कोताही हुई होगी यकीनन, तो इसलिए जो आती हैं, और आपने जो सवाल किया है उसमें भी कुछ थोड़ी बहुत वज़न तो ज़रूर है। लेकिन बाई एंड लार्ज गवर्नमेंट इज़ डूइंग वेल, और दे आर लुकिंग आफ्टर द स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, एवरीवन इंक्लूडिंग द पेशेंट्स। ठीक है कन्हैया साहब, अभी आज की जो खबर है जिसमें कराची में, जिसमें पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में, अमवात में और मुतासरा लोगों में जो है वो बहुत अच्छी मतलब खुशी की खबर मैं कह लूं कि तादाद में कमी आई है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि पाकिस्तान में जो है वो तादाद में कोरोना वायरस के मरीजों की कमी आ गई है। क्या समझते हैं आप, क्या इसका पूरा क्रेडिट हम हुकूमत को दे सकते हैं या आवाम को दे सकते हैं, या दोनों का 50-50 जो है वो क्या कहेंगे कि रोल है? पहली बात तो ये है कि ये कोरोना वायरस की जो तादाद है वो कम नहीं है, अभी भी तकरीबन 145 मेरा ख्याल है, मेरे फिगर याद नहीं है। और आज के दिन जो है वो तकरीबन 2700 लोगों का इजाफा हुआ है। ग्राफ यकीनन थोड़ा नीचे आया है, यकीनन नीचे आया है, और उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने ज़रा स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया है। ट्रैवलिंग आपको पता है बिल्कुल बंद है, और ज़्यादा ये जो फैला था वो बाहर से जो लोग आए ईरान के बॉर्डर से, उनकी वजह से फैला, तो उसको किसी हद तक गवर्नमेंट ने कंट्रोल की। और एयरपोर्ट्स पर भी बड़ी सख्ती है, सी पोर्ट्स पर भी सख्ती है, जहाँ जहाँ एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पे तो सख्ती की जा रही है, तो इसलिए वो फ़ौरन केसेस जो है वो डिटेक्ट होते हैं। लेकिन ये तादाद जो है ये अभी आने वाले दिनों में जो ईद उल अज़हा आ रही है कुर्बानी की, इसमें यकीनन आप देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट जो थोड़ा ख्याल है शायद या बहुत अच्छा निकलेगा या बहुत ही भयानक निकलेगा। मेरा अगला सवाल इसी हवाले से था आपसे ईद उल अज़हा के लिहाज से, क्योंकि एक बार दोबारा हम ईद
जो हमारी बड़ी ईद है वो आने वाली है और जिस तरह हमने पिछली दिनों में देखा ईद पर जो बाजारों में गहमा गहमी हुई, एसओपीज पर अमल नहीं हुआ, लोग बस शॉपिंग के लिए और ईद मनाने के लिए निकले, उनको अपनी जानों की परवाह नहीं थी। क्या कलर साहब अभी भी ईद को जो है हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा या आवाम समझ गई है अपनी गलती की गई है? देखिए, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अभी जब कि कोई इतनी सख्ती नहीं है, कुछ नहीं है, उसके ऊपर कोई एसओपी अमल नहीं कर रहा, तो जब ये मंडी में लोग जाएंगे, पहले तो ये तो अभी शुक्र है कि सिंध गवर्नमेंट ने जो लोकल मंडियां थी वो जगह जगह अब सिर्फ एक सेंट्रल जगह पे लगाई गई है और वहीं पर लोग जाएंगे। अब जाहिर है जब लोग जाएंगे, आपको पता है ये ईद कुर्बा में पूरी फैमिली होगी, इकट्ठे करने के लिए, तो एसओपीज पर अमल करना बड़ा मुश्किल है, कोई भी कोर्स करा सकेगा। और इसके लिए तो मेंटली प्रिपेयर, अल्लाह ना करे तो केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये ड्रोन है, कोई भी इन जब बार खोलते हैं तो क्या सूरत हाल होती है, क्या एसओपीज पर अमल होता है, नहीं होता। तो ये देखो, खरीदो फरोख्त मार्केट लगनी है और वहाँ पे क्राउड इकट्ठा होगा, हज़ारों लोग इकट्ठे होंगे वहाँ पर, और वहाँ पे डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस जिसको कहते हैं, मेंटेन करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और फिर आपको पता है हमारे यहाँ रिश्वत आम है, चलते जाएंगे थिंग होगी, बिल्कुल। तो अल्लाह ना, लेकिन चांसेस तो ज़्यादा यही है। लेकिन ये बात तो बड़ी क्लियर है कि इसके अंदर कोई भी एसओपी सही तरह से फॉलो नहीं हो, कवरेज करेंगी इनकी, और ना लोगों ने इनका कहना सुनना है और ना ही गवर्नमेंट इनको कंट्रोल कर सकेगी, क्योंकि ये एक बड़ा त्यौहार होता है मुसलमानों का, और उसमें तो फिर वो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आपने देखा होगा मस्जिदों को लॉकडाउन किया, लेकिन लोग पहुंच गए अंदर नमाज पढ़ने के लिए, चलते गए, मस्जिदों को जलसे भी निकाले हैं, जुलूस भी निकाले हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पे होती हैं जहाँ पे बाहर के मुल्क हैं, वहाँ लॉकडाउन मीन्स लॉकडाउन, नो मूवमेंट मीन्स नो मूवमेंट। अभी कुछ हमारे अजीज वगैरह बाहर रहते हैं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, वो हैं कि अगर गलती से आप रोड पे चले तो ऑस्ट्रेलिया में मिसाल के तौर पर $1,000 जुर्माना है, $1,000। तो पाकिस्तान 1 लाख से ऊपर हो गया, 1,15,000 हो गया अगर आज का रेट अगर आप लगाती हैं, तो वहाँ पे कोई जुर्रत नहीं कर सकता। पहली बात तो यह है कि दे आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन। हमारे यहाँ तो आप डबल बंदी होती है तो 3-3 बैठ के जाते हैं, आपने देखा होगा। तो हम तो एक छोटा लॉ भी इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते पाकिस्तान में, बड़ी बदकिस्मती है। बेसिकली वी आर नॉट लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स बस, और मतलब इल डिसिप्लिन हमारे यहाँ ज़्यादा है। और ये अब एक ऐसी जैसे बीमारी नहीं, कोरोना वायरस की फैली हुई, इसी तरीके से हमारे लोगों का जो मिजाज है वो इतना बिगड़ चुका है, वो आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। दे फील प्राइड इन वायलेटिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन। वो खुश होते हैं कि जी हमने कानून तोड़ा है, वो इसलिए कि उनको पता है कि कानून कभी सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत के इक़दाम जो हैं वो इनमें कोई उनको कामयाबी मिलेगी। वो इस गलत फहमी में ना रहें कि वो जितनी मर्जी टफ से टफ एसओपीज बना लें। हमारे एक्सपर्ट का इंटरव्यू आपने मुलाहिजा किया और जाना कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल क्या है और बड़ी ईद की आमद है। क्या अवाम इसी तरह तमाम एहतियाती तदबीर और एसओपीज़ को एक तरफ रख कर हुकूमत के बताए गए अवामिल पर अमल करेगी या नहीं, क्योंकि लॉकडाउन जो कि की पॉइंट है अपने मुल्क को इस वबा से जो है वो बचा सकता है। मुल्क की आवाम जितना उसकी हुकूमत के साथ ताउन करेगी और अपने घरों में रहेगी और मास्क का इस्तेमाल करेगी और हाथों को बार बार धोने का मामूल बनाएगी, इतनी ही जल्दी जो है इस वबा पर हम काबू पा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है चांदनी रातें।
इस सेगमेंट में आपकी मुलाकात होती है रीना इरफान से, जो आपको आपके मनपसंद गीत सुनाकर आपका मूड और आपका दिन अच्छा कर देती हैं। चलिए देखते हैं हमारा सेगमेंट चांदनी रातें। देख रहे हैं टीवी। मैं हूँ रीना इरफान। प्रोग्राम है चांदनी रातें, आपका पसंदीदा। आपकी पसंदीदगी का इजहार आप फेसबुक पेज पे जो हमें लाइक कर रहे हैं, हमें एसएमएस कर रहे हैं, हमें ईमेल्स जो आपकी मिल रही हैं, मौसूल हो रही हैं, उससे बखूबी आगाही ये हो रही है कि आप लोग हमारे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। इसका बेहद शुक्रिया जनाब। और बहुत सारे एसएमएस और बहुत सारी कॉल्स और बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास ऐसे आ रहे हैं जो एक ही गाने की बहुत सारी फरमाइशें होती हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज पूरा का पूरा गेटअप ही उसी तरह से किया जाए। एक पश्तो सॉन्ग की हमारे पास बहुत सारी बेतहाशा फरमाइश है और बताते चलें कि हमें जहाँ जहाँ से एसएमएस आए हैं, हमारे पास ईमेल्स पहुँची हैं इस सॉन्ग के हवाले से। हमें दिलदार साहब ने एसएमएस किया है यूके से और कहते हैं कि रीना जी कि आपको कोई पश्तो गीत आता है? तो जनाब बिल्कुल आती है, हमको पश्तो गीत बिल्कुल आती है, अभी सुनाएंगे हम आपको। और साथ साथ हमें महाविश ने, किश्वर ने, सबा ने और राजा ने और साथ साथ सादिया ने भी हमें एसएमएस किया है कि अगर कोई पश्तो गीत हो जाए, ख़ास तौर पर बीबी शीरीरी। बिल्कुल जनाब, आपकी फरमाइश हो रीना इरफान ढोल टीवी के प्रोग्राम में ये गीत ना पेश करें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और आज हमने प्रॉपर इस गीत को पहले सुना, उसके बाद इसकी जो तलफ़्फ़ुज़ थे, अगर उसके बावजूद भी हमारी जो पश्तो बरादरी हमें अगर देख रही है तो अल्फाज इधर से उधर हे फेर हो जाए तो इसको इस तरह से नज़रअंदाज कर दीजिएगा कि जनाब बच्ची है, चले चलता है। तो बात हो रही है पश्तो गीत के हवाले से और बीबी शीरीरी हैं। अगर आपका दिल चाहे अपने घर में ही इस गीत पर, क्योंकि पश्तो जो धुनें होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि आपका खुद ब खुद दिल चाहता है कि आपके हाथ पैर हिलने लगते हैं। जो खड़े साकित होते हैं फैमिली में, सब कहते हैं कि इनको तो कोई नहीं हिला सकता। पश्तो गीत लगा दें आप और फिर देखें कि वो कैसी धमालें डालेंगे। तो ये बात हो रही है एक थोड़ी सी कि लाइटली अंदाज में होना चाहिए गुफ्तगू में, कि लगे कि भाई कोई अपने ही घर की फैमिली का कोई फ़र्द इस तरह की बात कर रहा है। तो बात हो रही है पश्तो गीत की। आप लोग तैयार हैं जनाब? ओके, बीबी शीरीरी गीत है और हमारी जितनी भी ख़वातीन हैं, और ज़्यादातर मैंने देखा कि दिलदार साहब के अलावा जितनी भी ख़वातीन थी उनकी फरमाइश थी कि बीबी शीरीरी गाया जाए। तो जनाब हम तो तैयार हैं। कि आप लोग तैयार हैं इस गीत को सुनने के लिए? आप लोग तैयार हैं?
जी जनाब, ये हमारी काविश जो कि हमने ख़ास तौर पर आपकी पसंदीदगी के लिए वो तमाम सॉन्ग्स जो कि आप हमें कहते हैं कि जनाब ये भी गाया जाए, ये भी गाया जाए, तो हम कैसे इसको नज़रअंदाज कर सकते थे कि हमारे इतने सारे दोस्त, हमारे इतने सारे फैंस जो कि चाहते हैं कि पश्तो गीत पेश किया जाए चांदनी रातें में। तो हमने ये कोशिश की। आपको कैसा लगा आप हमें बज़रिया फ़ेसबुक की बता सकते हैं, SMS के थ्रू बता सकते हैं, मैसेजेस के थ्रू बता सकते हैं। तो जनाब अभी जो गीत आपके लिए हम पेश करने के लिए जा रहे हैं उसकी भी बहुत सारी फरमाइशें यहाँ हमारे पास मौजूद हैं। उसकी भी बहुत सारी फरमाइशें यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन जनाब ब्रेक तो बनता है क्योंकि म्यूज़िशंस भी हमारे, क्योंकि पश्तो जो गीत होता है उसमें ज़्यादा जान लगती है और तबले वाले भाई वैसे ही हमारे धान पान से हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ब्रेक बनता है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम चांदनी रातें। मैं हूँ रीना इरफान और मेरे साथ हैं हमारे बहुत ही हरदिल अजीज़ म्यूजिशियंस जो कि इस प्रोग्राम में चार चांद लगाते हैं। चांद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राजा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि साज एक अहमियत का हामिल है। अगर आवाज़ ही आवाज़ आप सुनेंगे तो बोर हो जाएंगे कि जनाब ये तो बहुत ही बोलती हैं, लेकिन जब साज जब इसमें पैदा हो जाता है तो इसका एक अलग ही अंदाज़ हो जाता है कि आपको मेरा कोई ऐसी बात भी जो तड़क के आप बोल रहे हो, जैसे कि तुमसे उल्फत के तकाज़े ना निभाए जाते, अगर मैं ऐसे बोलती हूँ तो एक लगेगा कि ये कोई ऐसी बात है कि आप कोई ताना दे रहे हैं। अगर आप इसको गा के साज और आवाज़ के साथ कहते हैं तुमसे उल्फत के तकाज़े निभाए जाते, तो आप पे एक पॉजिटिव अंदाज़, एक असर छोड़ देगा। तो साज़ और आवाज़ बिल्कुल लाजिम व मलजूम है। अब जो गीत मैं आपके लिए पेश करने जा रही हूँ वो भी बहुत प्यारा गीत है, लता जी का गाया हुआ गीत कि लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लेकिन जनाब हम ये कहेंगे आपसे कि अगर आप ढोल टीवी देखते हैं और प्रोग्राम चांदनी रातें देखते हैं तो आपकी और हमारी मुलाकात बिल्कुल होती रहेगी और इसी तरह से होगी कि जैसे कि हम आपके दिल से, आपके घर से कहीं गए ही नहीं हैं। तो आइए आप सुनिए, हम गाते हैं लता जी का बहुत ही खूबसूरत गीत लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो। हमें फरमाइश की गई कि लता जी का गाया हुआ गीत पेश किया जाए, तो जनाब आपकी फरमाइश हो और हम पूरा ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत सारी फरमाइशें ऐसी होती हैं, बहुत पुराने गीत, फिर हम बैठते हैं टीम के साथ, डिस्कशन होती है कि भाई ये गीत किए जाएँ, किस तरह से किया जाए। तो हमारा एक पूरा एक टीम है जो कि इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में इसकी तमाम काविशें, ये तमाम मतलब मराहिल, रिकॉर्डिंग, कैमरा, लाइट्स, एक भी चीज़ की अगर कमी हो जाती है तो वो प्रोग्राम आप तक सही तौर पर नहीं पहुंच पाता है। तो दुआ करते रहा करें कि ये जो हमारे साथ हमारे लोग काम कर रहे होते हैं, अल्लाह इन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे कि अच्छे से अच्छा काम हमारी ख्वाहिश है कि आपके लिए पेश किया जाए। और बढ़ते हैं फिर दोबारा से अपने SMS की तरफ और ईमेल्स की तरफ। हमारे पास SMS आया है सलमा साहिबा का, कहती हैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। क्या रीना आप बता सकती हैं कि ये जो आप टर्बन अपने सर पर पहनती हैं इसकी कोई ख़ास वजह? तो बस जनाब अपना अपना स्टाइल होता है, हमने सोचा कि क्यों ना इस तरह से पेश किया जाए। आप ये बताइए कि आपको लग कैसा रहा है? ये तो सब पूछते हैं कि क्यों पहन रही हैं, क्या वजह है, ख़ास वजह है। ये टोटका एक ख़ास बात है, बताऊंगी नहीं, लेकिन आप ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा सलमा हमें। और साथ साथ आगे बढ़ते हैं, हमारे पास मौजूद हैं
अमरीन कहती हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मैं फ़रमाइश करना चाह रही थी। पहले मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी फ़रमाइश आप पूरी ना कर सकें। भाई जनाब, ऐसी कौन सी फ़रमाइश आपने लिख दी है? इनकी फ़रमाइश है घर आया मेरा परदेसी, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो रोज़गार के सिलसिले में गए हुए हैं दुबई, तो उनकी याद बहुत आती है और जब भी उनका फ़ोन आता है तो मैं कहती हूँ कि घर आया मेरा परदेसी। तो जनाब, आपकी ये फरमाइश हम ज़रूर पूरी कर देते हैं। आप क्यों समझ रही थी कि हमें ये गीत याद नहीं होगा? भाई ऐसी भी बात नहीं है, आप कभी कभी इम्तिहान में भी हमें डाल सकते हैं। तो आइए आप सुनिए, हम गाते हैं। बहुत खूबसूरत गीत लता जी की आवाज़ में, बहुत अच्छा लगता है। आप वहीं बैठे बैठे आ ज़रूर कहिएगा, लेकिन सिर्फ आ ही कीजिएगा, इसमें आह शामिल ना हो। अगर आह शामिल हो जाएगी तो आपके हस्बैंड समझेंगे कि जनाब ये तो आहें भरने लगी, अब फ़ौरन चले जाना चाहिए मुझे। तो आप आ कीजिए, हम यहाँ आ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जी जनाब,
ये था हमारा आज का जो गीत जिसकी फरमाइश, और ये जो गीत है ये मेरे दिल को लगा और मैंने सोचा कि क्यों ना वो जो उनके शौहर बैठे हुए हैं दुबई में और वो उनको याद कर करके आहें भर रही हैं, उनके लिए ज़रा दिल से और खुशी के साथ गाया जाए ताकि उनके शौहर जल्दी से आ जाएं और उनसे मिल लें। और बहुत अजीब सा होता है कि जब शौहर बाहर हो और बेगम यहाँ पर हो तो याद भी आती है, किसी को बताया भी नहीं जाता। रात में ऐसा भी होता है कि तकिए पर आपके आंसू पड़े हुए होते हैं और आप सोच रही होती हैं मियाँ वहाँ क्या कर रहे होंगे। वैसे वो शक के तौर पर आप सोच रही होती हैं क्या कर रहे होंगे, मैं तो यहाँ लेटी हुई हूँ, वो वहाँ क्या कर रहे होंगे। तो इस तरह की बातें होती हैं जनाब। आप जब तक सोचिए कि आप क्या क्या सोचती हैं। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।